तो दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है यूपी ट्रिपल एससी की और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ परिणामों की। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सेविका की परिणाम की। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये जानकारी दी थी कि मुख्य सेविका का जो परिणाम है जून के बिल्कुल लास्ट में जारी हो सकता है और 30 जून के आसपास की बात मैंने की थी, लेकिन 29 जून को चूंकि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा थी जिसकी वजह से परिणाम में थोड़ा सा देरी हो गई। और आपको पता कि यूपी ट्रिपल एससी में संसाधनों का अभाव है, उसकी एक क्षमता है, वो ज़्यादा क्षमता से काम कर भी नहीं सकता है, तो थोड़ा सा देरी हुई थी। फाइनली सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और इन छात्राओं का जो परिणाम है वो आज ही जारी हो सकता है। मुख्य सेविका का जो परिणाम है, इन छात्राओं ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन क्या क्या नहीं किया और फाइनली जो है आज इनका जो इंतजार है वो समाप्त होने वाला है, हो जाएगा। इसके बाद में एक और बड़ी अपडेट है, ऑडिटर का परिणाम भी इसी के साथ में लगा हुआ है बहुत जल्द। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कब आएगा, लेकिन बहुत जल्द ऑडिटर का जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। और अगली जो सूचना है वो जूनियर असिस्टेंट को लेकर के है। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने कट ऑफ में कमेंट किया है और परीक्षा देकर के आए हैं तो सुस्त हो गए हैं कि एग्जाम हो गया है, अब इसका जो रिजल्ट वो बहुत देर में आएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में तो 3-3 महीने 4-4 महीने बाद ही रिजल्ट जारी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी की कुछ चीज़ें भी हैं। यूपी ट्रिपल एससी में अगर कोई मामला कोर्ट में फंस गया तो वो भर्ती लटक जाती है। यूपी ट्रिपल एससी में उल्टा, बाकी जो आयोग होते हैं वहाँ पर अगर पद कम है तो जल्दी परिणाम जारी होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा नहीं। यूपी ट्रिपल एससी में अगर बड़ी भर्ती है तो वो जल्दी कंप्लीट करते हैं, दिखाने के लिए। एक आजकल एक फैशन भी चल गया है कि नियुक्ति पत्र देने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है, एक इवेंट किया जाता है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और उसमें वाहवाही लुटी जाती है। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि जूनियर असिस्टेंट को लेकर के प्राथमिकता में रखा गया है। इसकी आंसर की जारी हो गई है, प्रोविजनल आंसर की, अभी फाइनल आंसर की भी जारी होगी और उसके बाद में जल्द परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप लोग, मतलब कहने का ये है कि सुस्ती ना करें, आप लोग टाइपिंग बिल्कुल स्पीड से करते रहें, टाइपिंग के लिए समय मिलेगा। और अभी तो रिटर्न का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में भी आपको समय मिलेगा, लेकिन इतनी भी देरी नहीं लगेगी जिस तरीके की देरी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में होती रही है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए खास तौर से तो ये चूंकि इस भर्ती में कोई मामला कोर्ट में तो है नहीं, ठीक है, कोर्ट में है नहीं। बड़ी भर्तियों में एक चीज रहता है यूपी ट्रिपल एससी में कि बड़ी भर्तियों की जो परीक्षा है वो बाद में करवाता है। परीक्षा तो जो छोटी परीक्षा भर्तियां होती हैं उनकी पहले करवा लेता है, लेकिन रिजल्ट बाद में देता है। तो यहाँ पर ये इसका जो चूंकि परीक्षा में देरी हुई, आपने देखा इसके जो बाद की विज्ञापन थे उनकी परीक्षा पहले करवा ली, इसका परीक्षा बाद में हुई, लेकिन इसका परिणाम जल्दी आएगा। ठीक है, परिणाम जल्दी आएगा क्योंकि वो ये शासन के निर्देश पे चलता है। इसका कोई एग्जाम कैलेंडर वगैरह तो है नहीं, भर्ती कैलेंडर तो है नहीं कि इस महीने परिणाम जारी होगा, ये होगा वो होगा। जो जैसा फोन आया जिस विभाग का उस तरीके का काम होता है। तो आप लोग टाइपिंग में लग जाइए और मुख्य सेविका वाली जो छात्राएं, सभी छात्राएं अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल करके रख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर कट ऑफ के बारे में बात करें, अब कट ऑफ के बारे में क्या चर्चा करना है। मुख्य सेविका का रिजल्ट तो जारी हो रहा है, देख लीजिएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही है, मैंने तो आप लोगों को 62 के आसपास बताया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो कट ऑफ है वो 63 के आसपास हो सकती है। कितना? 63 के आसपास हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे।